कभी सोचा है कि कोई देश बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया पर अपना असर कैसे डाल सकता है? देखिए, ये सिर्फ फौजी ताकत या पैसों के दम पर नहीं होता। एक और भी ताकत होती है जो दिलों को जीतने पर टिकी है, जबरदस्ती पर नहीं। आज हम भारत की इसी सॉफ्ट पावर की दुनिया में उतरेंगे। एक ऐसी ताकत जो अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों और अपने विचारों से दुनिया को अपनी ओर खींचती है। तो इस पूरी चर्चा में हम सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये पावर पारंपरिक ताकत से अलग कैसे है। फिर हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे, इसकी प्राचीन जड़ों को टटोलेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आज के दौर में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और आखिर में भविष्य पर भी नज़र डालेंगे कि 2047 के लिए भारत का सपना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये अनोखी शक्ति है क्या। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी को मजबूर नहीं करती बल्कि अपनी तरफ खींचती है। इसका आधार डर पैदा करना नहीं बल्कि सम्मान हासिल करना है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाय ने ही असल में सॉफ्ट पावर शब्द को गढ़ा था। मतलब किसी देश की वो काबिलियत जिससे वो फौजी या आर्थिक दबाव डाले बिना अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज के दम पर दुनिया की पसंद को बदल दे। ये जंग जीतने की नहीं बल्कि मन जीतने की कला है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है हार्ड पावर जो अपनी बात मनवाने के लिए फौज और आर्थिक पाबंदियों जैसे हथियारों का इस्तेमाल करती है। इसका मकसद है किसी को एक्शन लेने पर मजबूर करना। और दूसरी तरफ है सॉफ्ट पावर जो अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों और अपनी नीतियों के आकर्षण से दूसरों को साथ आने के लिए प्रेरित करती है। इसका लक्ष्य है पार्टनरशिप बनाना। एक डराता है तो दूसरा अपना बनाता है। और भारत के लिए ये सब कुछ नया नहीं है। इसकी जड़ें तो एक बहुत पुराने दर्शन में है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक ही परिवार है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि भारत की विदेश नीति का नैतिक आधार है, जो जबरदस्ती के बजाय आपसी सम्मान और बातचीत पर जोर देता है। तो आप थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कोई आज की खोज नहीं है बल्कि ये तो सदियों पुराने ज्ञान की ही एक गूंज है। चलिए देखते हैं कि इसकी जड़ें हमारे इतिहास में कितनी गहरी हैं। इतिहास में भारत को अक्सर विश्व गुरु भी कहा जाता था, मतलब दुनिया का शिक्षक। और ये सिर्फ कोई बड़ा सा टाइटल नहीं था। इसके पीछे ज्ञान और विवेक को बिना किसी स्वार्थ के पूरी दुनिया के साथ बांटने की एक गहरी परंपरा थी। और इसके सबूत भी हैं, इतिहास भरा पड़ा है। जरा सोचिए, आज से करीब 2300 साल पहले नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज दुनिया भर के विद्वानों के लिए एक चुंबक की तरह थी। फिर बौद्ध दर्शन शांति और करुणा का संदेश लेकर पूरे एशिया में फैल गया। सदियों से आयुर्वेद और योग ने दुनिया को हेल्दी लाइफस्टाइल का रास्ता दिखाया है। भारत के व्यापारी और भिक्षु जब दुनिया में गए तो वो सिर्फ मसाले और रेशम ही नहीं बल्कि अपने साथ विचार, दर्शन और मूल्य भी लेकर गए। तो वो तो था इतिहास। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करके आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि 21वीं सदी की इस भाग दौड़ में उन पुराने आदर्शों को आज की डिप्लोमेसी में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के ज़माने में भारत के पास सॉफ्ट पावर का एक पूरा कल्चरल टूल किट है। ICCR के सेंटर दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की एक खिड़की की तरह काम करते हैं। नमस्ते इंडिया जैसे फेस्टिवल्स दूसरे देशों में भारत का एक छोटा सा रूप जीवंत कर देते हैं। योग और आयुर्वेद तो अब सिर्फ हेल्थ प्रैक्टिस नहीं रहे बल्कि दुनिया के लिए भारत का एक तोहफा बन चुके हैं। और भारतीय सिनेमा, संगीत और खाने की तो बात ही क्या है। बॉलीवुड के गाने हों या फिर समोसे की खुशबू, इसकी पहुंच से कौन इनकार कर सकता है। अगर इसके असर का अंदाजा लगाना है ना, तो बस एक आंकड़ा देखिए, 180 से भी ज्यादा देश, जी हाँ, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर टोक्यो के पार्कों तक हर साल करोड़ों लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये भारत के कल्चरल असर का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन भारत सिर्फ अपने इतिहास के दम पर नहीं जी रहा है, ये टेक्नोलॉजी और इंसानियत को मिलाकर अपनी सॉफ्ट पावर को एक नया रूप दे रहा है। एक तरफ UPI जैसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे आज पूरी दुनिया एक मॉडल की तरह देख रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी के सबसे मुश्किल दिनों में वैक्सीन मैत्री ने दुनिया को दिखाया कि भारत का दिल कितना बड़ा है। और हमें उन 3 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को भी नहीं भूलना चाहिए जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। वो हर दिन भारत के कल्चरल एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। तो अब आगे क्या?
जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तो उसकी सॉफ्ट पावर की भूमिका कैसी होगी? तब ये सिर्फ दुनिया पर असर डालने की बात नहीं होगी, बल्कि दिल से दुनिया को लीड करने की होगी। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है, कुछ मुश्किलें भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी रुकावटें हैं जो इसकी पूरी क्षमता को बाहर आने से रोक रही हैं। देखिए, कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि दुनिया में अक्सर भारत की कहानी पश्चिमी नजरिए से बताई जाती है, जिससे हमारा अपना नजरिया कहीं दब जाता है। दूसरी, हमारे ही मंत्रालयों के बीच कई बार तालमेल की कमी होती है, जिससे कोशिशें बिखर जाती हैं। और तीसरी, हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को उतनी फंडिंग नहीं मिलती, जिससे उनका काम और उनकी पहुंच दोनों सीमित हो जाते हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है? एक सोचा समझा रोड मैप। सबसे पहले एक नेशनल सॉफ्ट पावर काउंसिल बनाई जाए, जो इन सारी कोशिशों को एक साथ एक दिशा में लेकर चले। फिर ब्रांड भारत मिशन के तहत पूरी दुनिया में अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती से पेश किया जाए। दूरदर्शन इंटरनेशनल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम अपनी कहानी खुद दुनिया को बताएं। और सबसे जरूरी, हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारे युवा और प्रवासी भारतीय, उन्हें एक्टिव कल्चरल एम्बेसडर बनाया जाए। और इन सब कोशिशों का आखिर मकसद क्या है? 2047 तक एक विकसित भारत बनाना, एक ऐसा भारत जो दुनिया पर हावी न हो, बल्कि एक जिम्मेदार देश के रूप में सहयोग, सस्टेनेबिलिटी और नैतिक शासन के लिए पूरी दुनिया को प्रेरित करे, क्योंकि असली लीडरशिप ताकत से नहीं, प्रेरणा से आती है। तो आखिर में हम इस एक विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, मतलब एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया एक घोंसला बन जाती है। भारत की सॉफ्ट पावर का सार यही है। ये किसी पर हावी होने की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि साझा इंसानियत का एक विजन है जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता है।